जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था, जिसकी आज ये पहली क्लास है, जो कि टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब टाइम एंड वर्क देखा जाए तो क्या है, देखते हैं। टाइम एंड वर्क देखिएगा। आप बताइए, अगर कोई इंसान, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर वो एक दिन में एक दिन में 10 चेयर बनाता है। कितनी? 10। ठीक। कोई इंसान एक दिन में 10 चेयर बनाता है और वो डेली 5 दिनों तक बनाता है। ठीक है, 5 दिनों तक, और डेली 10 चेयर बनाता है, तो 5 दिनों में वो कितनी चेयर बना देगा? 50। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, एक दिन में 10 बना रहा है तो 5 दिन में बना देगा 50। ठीक। अब देखिएगा, 50 चेयर को बनाने में उसे कितने दिन लगे? 5, यानी कि टाइम टाइम उसे कितने लगा? 5 दिन। ठीक है, यानी कि समय। ठीक है। अब देखिए, एक दिन में बना रहा है, यानी कि एक दिन में उसके बनाने की क्षमता कितनी है? चेयर बनाने की 10, यानी कि ये क्या हो गया? हमारी इफिशियंसी, बोला जाए तो हिंदी में क्षमता। ठीक है। अब उसने टोटल कुर्सियां बनाई है इतनी कितनी? 50, यानी कि ये क्या है? हमारा टोटल वर्क, यानी उसने कुल काम कितना किया है? 50। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये 10 क्या है? एफिशिएंसी, टाइम, इसका गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी गुणा। ठीक है। ये किसके इक्वल? यानी एफिशिएंसी इंटू टाइम किसके इक्वल हो गया? टोटल वर्क के। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि गीता एक दिन में 20 मोमोज खाती है। ठीक। एक दिन में 20 मोमोज खाती है, उसने 10 दिन तक मोमोज खाए लगातार, तो उसने टोटल कितने मोमोज खा लिए 10 दिन में? उसने मोमोज खा लिए 200। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। ये क्या है? इफिशियंसी। एक दिन में वो 20 खा पाती है ना। ठीक है, ये क्या है हमारा? 10 दिन तक खा रहा है ना, यानी कि ये क्या है? टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और ठीक, अब इफिशियंसी की बात करें हम, तो इफिशियंसी क्या है? देखो, इफिशियंसी जो होती है ना, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है। एक दिन में एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य हमारी क्षमता होती है। किया गया कार्य, ठीक, हमारी क्षमता होती है। या फिर, या 1 घंटे में, इसमें 1 घंटे में किया गया गया कार्य। ठीक। एफिशिएंसी बराबर एक दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है। और ये टाइम हमारा या तो डेज में देगा या आवर्स में देगा। ठीक है, यानी घंटे में। और इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, या तो दिन में देगा या घंटे में। ठीक है। अब देखिएगा, एफिशिएंसी बराबर एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है। अब देखिएगा, हमारा फॉर्मूला निकाल लिया हमने, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, है ना। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब देखिए, मुझे यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है? ई। ठीक है, ई। तो एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम उधर चला जाएगा, यानी कि बट्टे में, टोटल वर्क के बट्टे में टोटल वर्क बट्टे टी, यानी कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क बट्टे टी। ठीक। ऐसे टाइम का, अगर टाइम का देखें, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी इसके, टोटल वर्क के नीचे, टोटल वर्क बट्टे क्या? एफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी किसके बराबर है? टाइम के। टाइम बराबर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है ये। ठीक है, ये याद रहें या ना रहें, बट इसको याद रखना है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक। अब देखिएगा, जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क होता है वो अपने आप में 100
परसेंट होता है। ठीक है, जब आप 100% यानी कि एक, ठीक है, जब आप 100% को सॉल्व करोगे, देखिएगा 100% को सॉल्व करोगे, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग के हमने कितना आ गया, एक, यानी कि 100% बराबर एक। ठीक है, जो कोई भी कार्य होगा ना, टोटल वर्क जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, यानी कि एक होगा। ठीक, अब देखिएगा अपने आप में एक होगा। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कि सोहन है, सोहन, ठीक, वो किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, किसी कार्य को, वो कार्य होगा अपने आप में क्या, 100% यानी कि एक। ठीक है, तो हमें कार्य पता है एक है, सोहन का हमें पता है उसे 10 दिन में करता है। ठीक है, हमें निकालनी है सोहन की क्या, इफिशियंसी, सोहन की इफिशियंसी। अब देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बटे टाइम। ठीक है, टोटल वर्क अपने आप में 100% होता है, यानी कि एक। ठीक है, एक, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10, यानी 1/10, यानी कि सोहन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1/10। ठीक, अब ऐसे ही देखिए मोहन। ठीक, अब देखते हैं मोहन, मोहन है, ठीक है, ये किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक, कितने दिन में, 15 दिन। ठीक, अब वो कार्य अपने आप में 100% होगा, यानी कि एक। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, टोटल वर्क बटे टाइम, टोटल वर्क एक, टाइम से कितना लगेगा, 15। ठीक, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/15, है ना। अब जब आप देखोगे कि जो इनकी एफिशिएंसी आ रही है ना, इस सोहन की एफिशिएंसी, मोहन की एफिशिएंसी, है ना, जो कार्य को करने में जितना समय ले रहे हैं ना, उसका उल्टा आ रहा है। ठीक है, सोहन किसी कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है, तो उसका उल्टा 1/10, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/10। ठीक है, अब मोहन देखिए, मोहन किसी कार्य को करने में 15 दिन ले रहा है। ठीक है, अब 15 दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी, 1/15, यानी कि जो कार्य करने में लिया गया समय है उसका उल्टा क्या है, इसकी एफिशिएंसी। ठीक, मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सोहन और मोहन की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। ठीक है, डेज का उल्टा करना है। अब ये तो रही अलग अलग बात कि इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं इन दोनों से एक ही काम करवाऊंगा, एक काम, और जो दोनों को काम दूंगा और उनको मिलके करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा सोहन और मोहन, है ना, देखिएगा अब मैंने इन दोनों से बोला कि ये अंडरस्टैंड काम है, इसको आपको दोनों को मिलके करना है, अंडरस्टैंड यानी कि एक काम है। ठीक है, अब देखिए इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी उल्टी हो जाएगी डेज की, 1/10 इसकी एफिशिएंसी। अब मोहन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी उल्टी हो जाएगी डेज की, यानी कि 1/15। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी आएगी, इसकी एफिशिएंसी मोहन की, एक इसकी सोहन की, इनको ऐड कर दो, दोनों की एफिशिएंसी इतनी होगी, दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तब देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 30, कितना आ गया, 30। ठीक है, और 10 से 3 गया, 3 आ गया ये। ठीक, ये कितना आ गया, 2, कितना आ गया, इक्वल, 3×2 = 5/30। ठीक है, यानी कि दोनों की इक्वल इफिशियंसी आ गई। ठीक है, 5/30। अब देखिएगा ये कितनी इफिशियंसी जो थी ना, ये सोहन की थी इफिशियंसी, किसकी, सोहन की। ठीक है, और ये 1/15 किसकी थी, मोहन की। ठीक है, बट ये 5/30 आई है ना, ये सोहन प्लस मोहन दोनों की इफिशियंसी आई है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, इफिशियंसी टोटल कार्य को करने में जितना समय लगता है उसका उल्टा होती है ना। अब देखिए इफिशियंसी अगर इतना टाइम ले रही है तो इसके उसका उल्टा टाइम, इफिशियंसी कितनी है, 5/30, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम का पता चल जाएगा, है ना, टाइम का पता चल जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/5। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टाइम, यानी कि कितना आ गया, 6 डेज, है ना, कितना आ गया, 6 डेज, यानी कि सोहन और मोहन उस कार्य को मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा बेसिक, यानी कि फ्रैक्शन के तरीके से हमें निकालना है टोटल वर्क कितने दिन में कर दिया उन्होंने, 6 दिन में। ठीक है, बट इंसान, इंसान की बात करें तो इंसान की फितरत क्या है, देखिएगा इंसान पहले पैदल चलता था, पैदल चलता था, फिर उसने क्या किया, उसने आराम के लिए बैलगाड़ी बनाई, फिर वो बैलगाड़ी में चलने लगा, फिर देखा उसने कि टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
फिर उसने क्या किया, उसने साइकिल बनाई। साइकिल में क्या था, साइकिल में उसके पैर दुखते थे, परेशानी होती थी, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, बाइक बनाई, है ना। यानी कि इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने के लिए चीज़ों को ढालता है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, इस जो फ्रैक्शन मेथड है ना, हमने इसको ढाल दिया किसमें, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एलसीएम मेथड में, ठीक, एलसीएम मेथड, ठीक। अब देखिएगा एलसीएम मेथड क्या है। अब देखोगे आप, सोहन कितने दिन में कार्य करता है, 10 दिन में, ठीक है। सोहन किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक है। मोहन कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक। मोहन 15 दिन में, है ना। कुछ नहीं करना है, इनका लेना क्या, एलसीएम। 10 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30, है ना। 30 आ गया। अब देखिए, जब टोटल वर्क जो 30 जो आया ना, हमारा क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या है, हमारे टाइम जो भी ले रहे हैं, यानी कि 10 दिन ले रहा है, सो मोहन कितने दिन, 15 लेना, ठीक है। अब देखिए, अगर टोटल वर्क 30 है, ठीक है, सोहन 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। ऐसे 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, ठीक। यानी कि मोहन एक दिन में 2 काम करता है, सोहन एक दिन में 3 काम करता है। यानी कि ये क्या है, इफिशियंसी, 3 और 2 इनकी इफिशियंसी, है ना। ये टोटल वर्क, ये टाइम, ये इफिशियंसी, ठीक है। जब आप टाइम और टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। ये क्या इफिशियंसी इसकी सोहन की, और टाइम ले रहा है 10, 10 या 30, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। इफिशियंसी देखिए, मोहन की इफिशियंसी 2 और टाइम ले रहा है 15, 15 दूनी 30, टोटल वर्क आ गया 30, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, इसमें ये टोटल वर्क होता है, ये इफिशियंसी, ये टाइम, ठीक है। अब ये देखिए, ये तरीका हमारा कहाँ से आया है, कहाँ से आया, यहाँ से, कहाँ से आया, यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 10 और 15 का एलसीएम ले रहे हैं 30, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे भी 30। अब देखिएगा, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं 30 को तो कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर रहे हैं 3 से, कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे 15 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं, आ रहे हैं कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो फ्रैक्शन वाला मेथड था उसको हमने एलसीएम मेथड में कंप्लीट कर दिया, है ना। यानी कि ये देखिए, दिखने में थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, ये देखिए अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि हमने इसे सजा के दे दिया, है ना। जैसे पानी होता है ना, तो गांव में पानी फ्री में, सभी लोग फ्री में पीते हैं, है ना। वहीं उसको अगर बोतल में भर के दिया जाए शहरों में, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना, एक बोतल 20 रुपए कितने की। ऐसे ही है यहाँ पे भी, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि हमने इसको सजा के पेश किया है, ठीक है। तो ये एलसीएम वाला मेथड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 30 काम है, अब हमें सुवन मोहन से मिलके कराना है एक साथ में, तो दोनों मिलके एक दिन में, एक कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सुवन एक दिन में 3 काम करता है, मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 काम, है ना। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 30/5 में, है ना। कितने दिन में कर देंगे, टाइम, टाइम देखिए, टोटल वर्क बदले एफिशिएंसी, टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी दोनों की 3 2 5, कितना दिन आ गए हमारे, 6 डेज, यानी कि 6 दिन में कर देंगे, है ना। मुझे लगता है आपको इसका राज जो है ना, राज इसके पीछे का रहस्य, वो आज आपको पता चल गया होगा कि ये एलसीएम मेथड क्यों है, कि हम इनका एलसीएम क्यों लेते हैं। आज तक आपने रटा ही होगा कि 10 और 15 का एलसीएम ले लो, इनको डिवाइड कर दो, ये 3 2 एफिशिएंसी होती है, ये टाइम टोटल वर्क होता है, बट इसके पीछे का राज क्या है, ये है राज, ठीक। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे, मैं आपके लिए बहुत सारे राज खोलूंगा मैथ के, ठीक है। और मैथ को रटने की कोशिश नहीं करनी है, हम मैथ को सीखेंगे, ठीक। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखिए सवालों पे आते हैं फिर हम, और अच्छे से क्लियर होगा आपको, है ना। इस फॉर्मूले का याद रखिएगा, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिएगा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे सवाल, ठीक है। अब देखिएगा सवाल है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में, ठीक है। और बोल रहा है
कि जबकि बी यानी सेम उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है ना, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, देखिएगा क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30, है ना। अब देखिए 10 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 15 से 30 कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। ये क्या हमारा टोटल वर्क, ये क्या हमारा टाइम, ठीक है, ये क्या हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। अब दोनों से मिलके कराना है, तो 3 2 कितना हो गया, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी एक दिन की, 3 2 5, एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे, 5, ठीक है। तो 30 काम को कितने में कर देंगे, 30/5 बराबर 6 डेज में, ठीक। मुझे लगता है इसमें कोई आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मोहन एक खेत 9 घंटे में जोत सकता है, ठीक है। मोहन एक खेत कितने घंटे में जोत सकता है, 9 आवर्स में, ठीक है। तथा सोहन उसे 12 घंटे में जोत सकता है, सोहन कितने घंटों में, 12 घंटों में, ठीक। दोनों मिलकर उस खेत को कितने घंटे में जोत सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 9 12 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 36, एलसीएम कितना आ गया, 36, यानी कि हमारा ये टोटल जो खेत है ना, वो जो खेत होगा कुछ कितना भी क्या है, 36, ठीक है। अब देखिए जब 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ठीक है। सोहन जब डिवाइड करेंगे 12 से 3 बार जाएगा, यानी कि सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है। अब दोनों से मिलके कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी टोटल, 4 3 7, एक दिन की 7, यानी कि 1 घंटे की, ये आवर्स में कर रहे हैं ना, 9 घंटे में कर रहे हैं, ये 12 घंटे में, तो 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7, ठीक है, दोनों की। अब देखिएगा 36 करना है इन्हें मिलके, तो मिलके 7 है, तो 7 से डिवाइड करोगे, है ना, यानी कि 5 सही 1/7 आवर्स, ठीक। ओके, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राम किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, राम है किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक, तथा श्याम उसे 12 दिन में, श्याम है ना, उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से निकालें हम, तो टोटल वर्क कितना आएगा हमारा, 8 12 का यानी कि 24, एलसीएम लोगे 8 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24, ठीक है। अब देखिएगा 8 से 24 कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 12 से 24 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, ठीक है। यानी कि जो राम है वो एक दिन में 3 काम करता है, और जो सोहन है ना, सॉरी श्याम है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5, यानी कि 5, ठीक है। अब 24 काम कराना है उन्हें, एक दिन में 5 करते हैं तो 24/5 करेंगे, है ना, यानी कि 4 सही 4/5 डेज, है ना। कितने दिन में दोनों मिलके कर देंगे, 4 सही 4/5 डेज, है ना, 24/5, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। बट हमें पूछा क्या है, उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, इतना ही आएगा हमारा, 4 सही 4/5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हमारा, अगला सवाल है, गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है ना, गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, और रीता उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, ठीक है। रीता उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 15 दिन में, ठीक। वे दोनों मिलकर 2 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो मैं आपको एक एलसीएम लेने का तरीका बताना हूँ, ठीक है। पहले लिखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है, 20, ठीक है, 20 लिख ली, ठीक है। अब देखिए 20 क्या होता है हमारा, पंचों के, देखिएगा 20 क्या है हमारा,
5 चौके 20, ठीक है। अब देखिएगा 15 बची, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 20, यानी कि हमारा एलसीएम अभी 20 है नहीं, ठीक है। 15 देखिए, 15 में क्या होता है 5 से 15, ठीक है। अब देखिएगा 20 में 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, यानी कि 15 का 5 तो इसमें ऑलरेडी आ गया 20 में, ठीक है। और इसमें क्या नहीं आया 3, जिसकी वजह से हमारा ये 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 बचा, तो इसमें 3 से गुणा और कर दो, यानी कि 20 3, यानी कि कितना आ गया 20 से 60, एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। ऐसे निकालना है, अगर एलसीएम निकालना ना आए, ठीक है, ऐसे निकाल लो, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 60। अब देखिएगा अगर एलसीएम 60 है, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना है 60, है ना। टोटल वर्क कितना है, ठीक है, हमारा टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 60। अब देखिएगा 20 से जब 60 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार 3 बार, 15 से डिवाइड करोगे 4 बार, ठीक है। गीता एक दिन में 3 काम करती है और ये रीता जो है एक दिन में 4 काम करती है ना। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7, 7 काम करेंगे, ठीक, एक दिन में 7 काम करेंगे। अब पूछा क्या उसने, बोला है वे दोनों मिलकर 2 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, गीता प्लस रीता एक दिन में मिलके 7 काम कर रही हैं, ठीक है। एक दिन में ये एक दिन में काम कर रही हैं 7, तो 2 दिन में कितना करेंगी ये 14, कितना काम 14, एक दिन में 7 काम तो 2 दिन में 14 काम, है ना। पूछा है क्या कार्य का कितना भाग पूरा कर सकती हैं 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में 14 काम किया है, ठीक है, 14, ठीक है। ये 60 का कितना भाग है 14/60, ठीक है। 60 का भाग कितना है 14/60, इतना भाग है। अब देखिए इसको सॉल्व करो तो कितनी बार, 2 से 7 बार, 2 से 30 बार, यानी कि 7/30, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 7/30, है ना। एक बार और समझिएगा, हमें सवाल में बोला है गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, गीता किसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन में, ठीक। रीता उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, कितने दिन में 15 दिन में, ठीक है। जब हमने 20 और 15 का एलसीएम लिया तो हमारा टोटल वर्क आ गया 60, ठीक है, टोटल वर्क आ गया 60, ठीक है। तो गीता जब 20 से डिवाइड करेंगे तो गीता की एफिशिएंसी 3 आएगी, जब 15 से डिवाइड करोगे 60 को तो रीता की एफिशिएंसी 4 आएगी, ठीक है। अब देखिएगा गीता की एक दिन की एफिशिएंसी 3, रीता की एक दिन की एफिशिएंसी 4, तो दोनों की मिला के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 7, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है तो 2 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 60 काम है, इसमें से सिर्फ ना 2 दिन कराना है, ठीक है। अब देखिए एक दिन में 7 करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे 14 काम, ठीक है। और ये 14 काम 60 का कितना है, तो 14/60 है, ठीक है। तो टोटल वर्क को मेरे नीचे रखना है, ठीक है, जो वर्क होता है ना कोई भी, ठीक है, उसको नीचे रखना है टोटल को, ठीक है। 60 14, 14/60 कितना आ गया 7/30 भाग, ठीक। इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्या है, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, देखिए मोहन किसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में, ठीक है, तथा सोहन 10 दिन में कर सकता है, सोहन कितने दिन में 10 दिन में, ठीक। दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब 15 से 30 को डिवाइड करोगे तो मोहन की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। जब 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो सोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है। अब देखिएगा दोनों की, मोहन की एक दिन की एफिशिएंसी 2, सोहन की एक दिन की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 3 2 5, ठीक है। यानी कि मोहन और सोहन मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, ठीक है। तो बोला है कार्य का कितना भाग है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है। एक दिन में तो वो 5 काम करेंगे, ठीक है, 5 काम करेंगे यानी कि 5 काम, ठीक है। 30 में से सिर्फ कितना काम करेंगे 5, ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1/6, यानी कि 1/6 भाग पूरा करेंगे एक दिन में उस कार्य का, ठीक है।
इसके में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है। ठीक, और बी उसे 20 दिनों में, बी कितने दिनों में, उसे 20 दिनों में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आ जाएगा 15 और 20 का एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आएगा 60। ठीक, ये क्या हमारा टोटल वर्क। ठीक, अब जब देखिए ये 15 दिन में करता है, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, 20 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना आएगा 3, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल में बोल रहा है, यदि भी दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचे कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है। ठीक है, अब देखिएगा भी दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मिलके एक दिन में कितना करेंगे काम, 4 3 7, कितना काम 7 काम। ठीक है, और दोनों मिलके कितने दिन तक कर रहे हैं 4 दिन तक। एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे 28, 28 काम करेंगे। ठीक, अब देखिएगा तो बोला है तो कार्य का शेष, तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है। ठीक है, अब देखिए काम कितना है 60, 28 किया 4 दिन में तो बचा कितना 28 किया। ठीक है, तो बचा कितना 32। ठीक है, रिमेन कार्य कितना है 32, है ना। तो अगर 32 काम पूछ रहा है तो शेष कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है, तो शेष कार्य कितना है 32, ये टोटल कार्य का कितना भाग है 32/60 भाग है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 से 8 बार, 4 से 15 बार। ठीक है, यानी कि 8/15, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 8/15। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।